हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर टू एक्सप्लोर माय चैनल। तो मैं 2 चैनल चला रही हूँ, ट्रस्टेड टैरो 777, ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर। तो आप दोनों ही चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। बट ये रीडिंग जनरल है, मेल फीमेल सबके लिए है। आप लोगों से कितने % रेजोनेट होती है आप लोग क्लेम करिएगा कमेंट के माध्यम से। और पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज़रूरत हो वही लोग संपर्क करिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वही लोग ऑप्ट करिएगा। वैसे तो जो रीडिंग है वो 100% आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, बट आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग दीजिएगा। चलिए अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं जो, वो प्लीज़ करिएगा। तो रीडिंग से एक चीज़ दिख रही है मुझे, बहुत ही सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिख रहा है लोगों का। लेकिन फीडबैक के साथ साथ गॉसिपिंग भी दिख रही है। फीडबैक तो होता है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ, सो एंड सो पर्सन आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। बट काफ़ी लोग आपके वर्क प्लेस में ऐसे हैं जो आपको एज अ कंपटीशन देख रहे हैं, बट मुंह पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपके। और एक होता है ना कि इंसान हमें फूटी आँख सुहाता ही नहीं है, तो आपके अच्छे एक्शंस भी उनको बहुत ज़्यादा तिलमिला देते हैं। और आप कुछ भी अच्छा करो, उनका है कि उनको नुक्स निकालना ही निकालना है। ये वर्क प्लेस में दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब ये जो लेडीज़ जो जेंट्स हैं, अगर बाई चांस अगर इस समय वो वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस वो भी होती है। जैसे अगर लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, तो वो जो काम कर रही हैं, मतलब काम करना, फ्री रहने के बजाय काम करना। जैसे अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई काम हो गया, कोई खाना बना रहा है तो उसका काम करना खाना बनाना हो गया, कोई बर्तन धोने वाला हो सकता है तो उसका काम बर्तन धोना हो गया। तो जो भी इंसान जो चीज़ भी काम कर रहे हैं उसमें नुक्स निकाले जा रहे हैं, आपके एक्शंस में नुक्स निकाले जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो तवज्जो, वो वैलिडेशन आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वो जो एक्शंस आपके होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि बहुत ही डिफरेंट इर्द गिर्द आपके बहुत ही डिफरेंट लोग हैं, बहुत ही डिफरेंट पीओवीज़ हैं, बहुत सी बातें हैं लोगों के दिमाग में चलती हैं आपके रिगार्डिंग। बट जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है कि आपको डिसलाइक वो लोग कर रहे हैं जो एक्चुअली में आप जिनको प्रेज़ कर रहे हो। हालाँकि आपको पता है कि हाँ, सामने वाले को मुझसे प्रॉब्लम है, बट आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि आपके आपके जो स आपका माइंडसेट है या आपकी जो स्टोरी है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती है। सो यू आर स्ट्रगलिंग टू फिगरिंग आउट कि मतलब यू आर स्ट्रगलिंग कि क्या फिगर आउट कैसे करूं, क्या क्या पता चले, रीज़न क्या है आपसे चिढ़ का, आपसे फालतू की खुंदक निकालने का। अप्रिशिएशन नाम की चीज़ नहीं है। ऑल्दो यू डिज़र्व अप्रिशिएशन, ऑल्दो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु रियली डू गुड वर्क, ठीक है, वेल टू डू हो, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं जो कि अप्रिशिएशन लाइक हैं। बट स्टिल लोगों के इंसिस्ट करने पे, लोगों के बोलने पर भी आपको वो अप्रिशिएशन, वो क्रेडिट नहीं देने देते हैं जो कि आपका है एक्चुअली में। बट ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा, आपकी जो पर्सनैलिटी है, द वे यू कैरी, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो, बट यू लुक लाइक सो। तो आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हो। आपके कपड़े, आपका जो मेकअप, जो आप मेकअप ऑन करते होगे, या फिर आपके जिस हिसाब से जो आपका अटायर रहता है, तो वो काफ़ी रिच फील देता है लोगों को, काफ़ी एक अलग डिफरेंट वाइब है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एथिकल हो या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले पर्सन हो, एवरेज हो, ठीक है, बुरा भी नहीं करते हो किसी का अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, तो एवरेज है पूजा पाठ भी। बट स्टिल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो लोगों का क्या है कि एक कंपटीशन हो जाता है। सामने वाला भी पर्सन बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग और
इंटेलिजेंट है, तो वो ना समहाउ आपको कंपटीशन कंसीडर कर चुके हैं। उनके दिमाग में जो मोटा मोटा थॉट है आपको लेकर, वो बस यही है कि कैसे भी करके आपसे वो चीज़ें जो है, जो उनका जो है सर्कमस्टेंसेस वो ठीक हो, आपसे जो भी दुविधा है, आपसे जो भी कोई भी चीज़ है या डाउट आता है या कोई भी स्टोरी है, तो उसमें आपसे अगर वो सुपीरियर निकल रहे हैं या पब्लिकली वो ज़्यादा होशियार साबित हो रहे हैं, तो उनको आपसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन आप वहाँ बन जाते हो जब वो दब जाते हैं, लाइमलाइट आप ले लेते हैं, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक तो क्या है कि एक मयान में दो तलवारें रह नहीं सकती हैं। तो आपका भी बहुत, भले या फीमेल भी है, बट मेल ईगो भाई बहुत है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत ईगोस्टिक हैं, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग, अपना भले ही किसी के अंडर भी काम कर रहे होंगे बट अपनी ही मर्ज़ी से करेंगे, दबकर नहीं करेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, दबकर काम तो करना ही नहीं है, चाहे तारीफ़ मिले या नहीं, क्योंकि बहुत दब चुके, अब नहीं। अब दबने का मौसम गया, अब हिस्सा नहीं है दबने का। अब जो कुछ भी होगा अपने बलबूते पे होगा। तो वो वाला कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आ गया, इससे बहुत आग लगती है लोगों को, बहुत ज़्यादा मिर्ची है। लेकिन इतना आप बुरे हो उनके लिए, इतना आपसे प्रॉब्लम है, बट स्टिल एक चीज़ जो है, जो मुझे क्लियरली दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा है, कि वो आपसे वैलिडेशन भी लेते हैं। देखो, अगर कोई भी चीज़ लाएंगे, कुछ भी चीज़ होगा, तो आपको दिखाएंगे भी बहुत अच्छे से, प्यार से, कि देखो हम ये लेकर आए हैं, देखो ये है, या आपको बहुत वो बन के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा, क्यूट बच्चा। मतलब बच्चा मैं बोल रही हूँ, मैंने जैसे इनोसेंट लोग नहीं होते, कुछ जानते ही नहीं, इसलिए मैंने बच्चा वर्ड यूज़ किया। तो ऐसे बन के दिखाएंगे कि कितने ईजी से हैं और कितना प्यारा है सब कुछ। तो ऐसा उनका जो है रहता है बिहेवियर आपके प्रति। बट एक्चुअली में अंदर से चिढ़ते हैं। आपके सामने गुड बुक्स में रहेंगे, इतना डायरेक्ट फ्रंटली कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे से आपको पता चलेगा यार। और नोटिस आपको इतना करेंगे, पीछे इतना स्ट्रांग होकर दिखाएंगे, अरे नहीं इतना कुछ खास नहीं है। बट आपकी हर चीज़ को कॉपी भी करना है। अगर खास नहीं है तो फिर कॉपी क्यों करना है? तो वो चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉपी करने का नेचर है, जो आपको बहुत ज़्यादा अनॉयड लगता है। मतलब आपका क्या है, सिंपल, कि अपने थोड़ी इंडिविजुअलिटी तो रहनी चाहिए इंसान के अंदर, इतना वो रहना चाहिए बूता, कि वो जैसे भी हैं रियलिटी में, वो सामने वैसे रहें, ज़्यादा उनको किसी के लिए बनने की, बिगड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो चीज़ आप चाहते हैं। बट ये जो पर्सन है, ये पूरी तरीके से बनावटी पर्सन है, बहुत फेक है। आपकी हर एक चीज़ को, हर एक बात को नोटिस करके, कॉपी करके कोशिश करते हैं उस चीज़ को अपना क्रेडिट लेने की, मतलब उस चीज़ को ये दिखाने की कि देखिए सो एंड सो चीज़ मैंने करी है, सो एंड सो चीज़ पहले मेरे पास आई थी, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट पहले से मेरा है। तो वो सारी चीज़ में इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कि कैसे भी करके ये कोई भी ये ना कह पाए कि इन्होंने आपको कॉपी किया। सब लोग ये बोले कि आप हैं कॉपी कैट, इन्होंने तो एक्चुअली में वो चीज़ जो है, वो जो कोई भी बात है, कि इन्होंने तो एक्चुअली में वो चीज़ जनरेट करी है, आप हैं कॉपी पर्सन। और वो इतने स्ट्रांगली उस चीज़ को, इतने एविडेंटली कहते हैं, ऐसे करते हैं प्रिटेंड, कि वाकई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ आप कॉपी कैट हैं। जबकि क्योंकि आप ये सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ना आपको किसी से कोई वैलिडेशन चाहिए, ना आपको किसी से कोई क्रेडिट चाहिए, ना आप इस चीज़ों में रहते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या ही बोलेगा, या सब मुझे ये सोचे, सब मुझे वो सोचे। फ़र्क पड़ता है आपको, बट एट द एंड आप ये सोच लेते हो कि ठीक है, जिसको जैसा सही लगे वैसे समझे, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज एनी वंस माइंड सेट। तो वो आपको एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा बॉदर भी नहीं करती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं अगर आपको तारीफ़ मिलती है, अगर आपके लिए कुछ अच्छा होता है, तो इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगती हैं, इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगती हैं चीज़ें। ये अपने फ्रेंड्स में, अपनी रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में आउटसाइडर जैसा फील कर सकते हो। मे बी दिस पर्सन कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो। फिर भी मतलब इतना कॉम्पिटिटिव नेचर है इनका, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर है कि इनको आपकी ग्रोथ ना एक आँख भी नहीं सुहाएगी। उनको चाहिए ही नहीं कि आप ग्रो करो।
तो बेसिकली कुछ भी होगा ना, ये बैक बाइट करते रहेंगे। तो ऐसे इंसानों से ना आप जीत नहीं सकते हो, और हर चीज़ पे आपकी निगाह है। और बनते ऐसे हैं कि जैसे हम तो इतने बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी से क्या ही करना। मतलब इनकी अगर आप बातें सुनोगे ना, तो जैसे संत होते हैं ना, बातें इनकी हैं संतों जैसी। और कर्म कांड इनके तो मैं अब क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि उनकी रीडिंग नहीं है ना कि उनके क्या कर्म कांड है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब इंसान का कैरेक्टर खुद में ख़राब हो, फिर वो दूसरों की एक एक चीज़ नोटिस करे कि कौन कैसे जी रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, क्या नहीं है। तो जब इंसान वो चीज़ें नोटिस करता है और उसके ऊपर टिप्पणी करता है, तो फिर मुझे ना बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो आप समझ सकते हो, आप इतने से ही हिंट से ही, कि कैसे इंसान है ये। इनको अपने कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, इनको आपके चरित्र से आपको वैलिडेशन देना बहुत पसंद है। आपकी एक एक चीज़ का डिटेल इनके पास होगा, और आपको कोई एक्चुअली में मतलब भी नहीं है, आप ध्यान भी नहीं देते हो कि इतना कोई नोटिस कर रहा है मुझे। आपने किस दिन क्या पहना था ना, उनको ये भी याद रहेगा। इतना ज़्यादा डिटेल्ड नोटिस आपको करते हैं। और पार्टनर है तो भाई, तो वो तो करेंगे, बट ऑब्सेस्ड है, नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है ऐसे समझिए आप। तो ऐसे लोगों से आप ही समझ सकते हैं, आपको कंपटीशन भी समझ रहे हैं, फिर आपकी एक एक बात का ध्यान भी रखना है, नोटिस भी करना है। बड़े नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, तो इसलिए इनकी गॉसिप, इनकी बातें आपके रिगार्डिंग ऐसी हैं। आई होप आपके लिए रीडिंग थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके क्लोज़ में और आपसे मैच हो रही है ये रीडिंग, आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ डिस्टेंस। अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स में तो दिख रहा है कि दैट यू नो दिस पर्सन, तो आपको ऐसे पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। भले ही रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, बट यू शुड मेक अ डिस्टेंस, क्योंकि एक नेगेटिव सोच के इंसान कभी भी आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। एंड यू कैन नॉट मेज़र देयर इंटेंशन, यू कैन नॉट मेज़र देयर लव। उनका फेकनेस का कोई मेज़रमेंट नहीं है, वो कितना भी फेक हो सकता है। तो आप फेक नहीं है, तो आप वो एकदम से डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल तक जा सकता है। आई होप इतना ज्ञान आपके लिए बहुत है, और आज की रीडिंग को मैं रखूँगी यहीं तक। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना कीमती समय दिया है, तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज शामिल हुए हैं इस सोल फैमिली में, उनका भी, जो पहले से थे उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा ही रहता है, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही मैं बढ़ रही हूँ, ग्रो कर पा रही हूँ। आई एम रनिंग माई ब्रेड एंड बटर, so special thanks to you all, and please keep supporting, keep loving. We'll meet in the next video. Till then, tata, bye bye, radhe radhe.